हेलो एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मैं राजेश कुमार आज फिर से राजेश पुनिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर कौन सा थे, ठीक है, थ्री थ्री, ठीक है। कौन सा है चैप्टर नंबर 3? क्या कहता है? लीनियर इक्वेशंस। क्या कह रहा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम करेंगे 3.1, ठीक है। 3.1 के अंदर हमें क्या कहता है? देखो 3.1 का इंट्रोडक्शन आप सभी ने देखा है। एक्सरसाइज उसी बच्चे को समझ में आएगी जो पहले जाके इंट्रोडक्शन देखेगा। इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और चलो फिर आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। देखो इसमें हम क्या सीखेंगे? 3.1 के अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। जो आगे जो एक्सरसाइज आएंगे ना उनके अंदर हमारे पास और भी मेथड होंगे एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। कैसे कौन से जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, वो मेथड आपको बहुत आसान लगेंगे इसके सामने। लेकिन जो ये एक्सरसाइज है हमारी, इसके अंदर हम क्या सीखेंगे? ग्राफिकली। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहता है कि हमें ग्राफिकली बताना है कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई के। क्या कहता है कि एक क्लास के अंदर एक मैथ क्विज हुआ, उसके अंदर 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो उसके अंदर क्या था? जो गर्ल्स थी वो 4 ज्यादा थी, किससे? बॉयज से। 4 गर्ल्स क्या थी? ज्यादा थी बॉयज से। तो लास्ट में हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट द गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। और यहां क्या मान लेंगे? बॉयज। लेट द नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? वाई, ठीक है। यहां तक समझ में आया? अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहता है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सभी को दिखाई दे रहा है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वो 4 ज्यादा हैं। मींस 4 ज्यादा का मतलब है कि लड़के कम हैं। तो हम क्या करेंगे? लड़कों में जोड़ेंगे 4 इज इक्वल टू एक्स। देखो यहां गड़बड़ मत कर देना। लड़के कम हैं, लड़के कम हैं, लड़कियां ज्यादा हैं 4। तो लड़कों में 4 जोड़ेंगे तभी तो लड़की के बराबर होएगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे? y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो एक तरीके से हमें ये पता चला कि ये बॉयज एंड गर्ल्स का क्या दे रखा था? डिफरेंस। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब देखो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि जब हम ग्राफिकली शो करते हैं तो हम x और y की वैल्यू अपनी तरफ से पुट कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे 4 इक्वेशन 1 के लिए जब हम x की वैल्यू, किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, ये x हमारा, ये y। देखो भाई जब हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसके अंदर जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0। क्या रख दी? 0। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 10। अगर हम x की वैल्यू रख दें 5
यहां पर अगर हम x की वैल्यू रख दें 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5। ये तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए फर्स्ट वाली इक्वेशन के। ठीक है, कौन सी इक्वेशन के आ गए, फर्स्ट इक्वेशन के। अब फॉर सेकंड इक्वेशन यहां जाओ, फॉर सेकंड इक्वेशन, फॉर इक्वेशन नंबर 2, जब हम इसके लिए क्या हमारी सेकंड इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, जब हम इसके लिए पुट करेंगे तो क्या वैल्यूज आएंगे हमारी, आप यहां पर वैल्यूज 1 2 तो कम से कम निकालनी है, उससे ज्यादा भी निकाल सकते हो, 3 4 5 जितनी भी आपके मन करे। जब हम x को 0 पुट करते हैं, कितना पुट करते हैं, x को 0, या अब की बार y को पुट करो, y को 0 पुट करते हैं। जब हम y को 0 पुट करते हैं तो x कितना आ जाता है, 4 आ जाता है। और जब हम वहन y इज इक्वल टू 2, जब y को कितना पुट करते हैं 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 कितना आ गया 6। ठीक है, y की वैल्यू अगर 2 आई तो ये कितना आया 6। तो अब हमें ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके बताना है कि गर्ल्स और बॉयज कितने थे। ठीक है, बॉयज और विच मतलब कितने लड़के और कितनी लड़कियों ने उसके अंदर भाग लिया। टोटल नंबर तो हमें पता ही है कि वो 10 थे। ठीक है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है कि बॉयज कितने थे और गर्ल्स कितने थे। तो अब देखो यहां पर हाईएस्ट नंबर कितना है 10, कितना है 10, तो इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही इधर 1 2 3 4 5 6 अप टू अप चले जाएंगे 7 8 9 और 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसी तरीके से इस तरफ नेगेटिव 1 2 3 4। ठीक है, देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने पॉजिटिव में हो उतने ही नेगेटिव में भी हो, नहीं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट पेयर क्या आया था 0 एंड 10। ये 0 मतलब x 0 हो गया 10, ये वाला पॉइंट बना यहां पर। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 10, x वहां पर क्या है 0। ठीक है, सेकंड है x भी 5 ये रहा और y भी 5। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे हल्का हल्का हम आगे की तरफ जाएंगे तो ये कहां मिलेगा यहां, तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया 5 5। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनी, ये जो लाइन बनी, ये जो ग्राफ की लाइन बनी, ये यहां से होते हुए गई। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारी लाइन गई। अब सेकंड वाली इक्वेशन के हिसाब से क्या अपना y0 है x4, ये रहा x4 है और y0 ये रहा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट x तो 6 है ये रहा, लेकिन y क्या है 2 ये रहा। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो अब देखो, जब इस लाइन को हम खींचेंगे आगे की तरफ, जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, तो ये कहां कट कर रहे हैं, हमें यही पॉइंट बताना था कि वो कहां कट करेंगे। देखो ये रहा 3 और 7, ठीक है, कहां कट किया पॉइंट के ऊपर, यहां। ये कौन सा पॉइंट है 7 और 3, यानी कि यहां से हमारे पास आया x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 3। अब दोनों का सम करके देख लो कितना है, 7 प्लस 3 10 ही स्टूडेंट गए थे। और उसने एक बात और कही थी कि गर्ल जो है वो 4 ज्यादा थी। देखो x क्या माना था हमने, गर्ल्स, तो ये क्या है 4 ज्यादा है बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहां पे खत्म हो रहा है। चले सेकंड की तरफ। वेरी गुड, थोड़ा स्पीड से चलेंगे नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ आ रहा है। अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, देखो भाई, अगर मैथमेटिक्स आपको स्टार्टिंग एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में ही समझ नहीं आया तो फिर वो आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 5 पेंसिल और 7 पेन से एक बच्चे ने लिए, उसकी कॉस्ट उन्हें मिली 50, और फिर उसने 7 पेंसिल और 5 पेन्स लिए, उसके लिए उसे देना पड़ा 46। ठीक है, लेकिन फिर क्या करना हमें, वही कॉस्ट ऑफ 1 पेन एंड 1 पेंसिल। ठीक है, इसमें एक बच्चे ने पेन और पेंसिल लिए, तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, क्या 1 पेंसिल कितनी x, ऐसे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन y। ठीक है, अब ये कहता है कि जब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब उसने 5 पेंसिल और 7 पेन लिए, 5 पेंसिल और 7 पेन का मतलब 5x प्लस 7y, कितने 50 रुपए दिए, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन जब उसने 7 पेंसिल ली और 5 पेन लिए तो उसने 46 रुपीज दिए। ठीक है, अब पहले वाले पार्ट की तरह इसमें भी x और y की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट, एज सिंपल एज। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, इसके अंदर y को 0 पुट करेंगे, क्या करेंगे, y को 0। तो जब y 0 पुट हो जाएगी तो 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई 0 कितना हो जाएगा, 0, 50। तो कितना बचा 5x, तो x कितना आया 50 अपॉन 5, कितना आ गया 10, तो x कितना आ गया 10। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आया। सेकंड में क्या रहा, जब हम x को या y को क्या पुट करेंगे 3, क्या पुट कर देंगे 3, y को यहां पर क्या पुट कर देंगे 5, सॉरी। ठीक है, क्या करेंगे, इसी के अंदर 5x प्लस 7
मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 50। देखो हमें यहाँ ये देखना है कि ये पॉइंट्स में ना आ जाए। जब मैंने 3 कहा तो अगर हम इसको 3 में पुट करेंगे तो x की वैल्यू पॉइंट्स में आ जाएगी, जो थोड़ा ग्राफ बनाने में आपके लिए डिफिकल्टी पैदा करेगी। तो इसको क्या करेंगे 5, तो ये क्या हो गया 5x प्लस 35 इक्वल टू 50। तो ये उधर जाएगा तो क्या आ गया 5x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए। क्या है x की वैल्यू जब x और y, देखो जब y को 0 पुट किया तो x आया 10, और जब इसको 5 पुट किया तो x आया 3। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन के। अब हम चलेंगे सेकंड इक्वेशन की तरफ। किसकी तरफ? सेकंड इक्वेशन, फॉर इक्वेशन 2। ठीक है, सेकंड इक्वेशन की तरफ जब हम जाएंगे तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या आती है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। देखो अब ये 46 है ना, एक कॉम्प्लिकेटेड नंबर है। इसके लिए क्या होता है, क्या होता है अब इसके लिए क्या करेंगे हम, x को 8 रख दो। ठीक है, हमें यह देखना है कि ये पॉइंट्स में ना आए। ठीक है, जब हम x को 8 रखेंगे तो 7 8 जा, देखो 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 5y 46, ये हो गया 56। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56। ठीक है, दिख रहा है आपको? वेरी गुड। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो भले ही ये माइनस का 10 आ गया लेकिन 5 से डिविजिबल तो है, बाय 2 5, तो y कितना आ गया -5। ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है? अब दोबारा से बहन, अब फिर से हमें पुट करना है, कितना पुट करें 5 5 5 25। ठीक है, तो कितना पुट कर ले 5। हम y को अगर 5 पुट करेंगे, यस, जब हम y को 5 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, पुट करो 7x प्लस, जब 5 पुट करेंगे तो 5 5 जा 25 इज इक्वल टू 46। 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 25। ठीक है, x इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और ये कितना है 2। तो x इज इक्वल टू 21/7 मीन्स 3। ठीक है, 7 3 जा 21 होता है ना, तो यहां पर x हमारे पास कितना आ गया 3। तो दूसरे वाली जो टेबल हमारे पास बनी वो क्या बन गई हमारी, सभी कमेंट करेंगे मेरे पास अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो। ये x है, ये y है। ठीक है, मान लो जब हमने x को 8 रखा था तो y आया था -5। ठीक है, और जब हमने y को 5 रखा था तो x आया था 3। इज दैट राइट? यहां माइनस और प्लस 5, सॉरी, देखो यहां पे गड़बड़ हो गई ना, यहां 5 और 2, ये कितना है -2, ये कितना है -2। ठीक है, अब देखो इसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करके हमें बताना है कि हमारे पास कितनी, मतलब एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट। देखो हमारे पास हाईएस्ट कितना है x 10, y हाईएस्ट कितना है। ठीक है,
ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और ये 0 है हमारे पास। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 -6 -7 -8, ऐसे ही ये चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1, ऐसे इधर चलेगा -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये हमारा ग्राफ होगा। अब हम देखेंगे फर्स्ट वाले में जब हमारे पास y 0 था, ये वाली लाइन क्या थी 0, तो x कितना था 10, ये रहा। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास x 3 था तो y कितना था 5, ये रहा 3, ये जाएगा ऊपर तक, y कितना 5, ये वाला पॉइंट। तो हमारी लाइन क्या बन गई, हमारी लाइन बनी भाई ये जो 10 को कट करके हुए जाएगी। ठीक है, ये बनी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। ठीक है, कौन सी इक्वेशन की लाइन है ये, 5x + 7y = 50, ये इसकी लाइन है। अब सेकंड वाली की जब x 8 है तो y -2 है, x 8 है और y -2 है, ये रहा यहां, ये रहा x 8 y -2। थोड़ा इग्नोर करेंगे, बाहर की तरफ आज कुछ ज्यादा डिस्टरबेंस है। ठीक है, तो बाहर वालों को आज इग्नोर करेंगे, ठीक है ना। बाकी मैं देखता हूं, 1 मिनट, चलो देखते हैं। अब शायद थोड़ा कम रहेगा। x जब हमारे पास 8 है, y कितना है -2, जब x 3 है तो y कितना है 5, सेम x 3 है, y ये रहा 5, सेम पॉइंट है यहां पर। एक पॉइंट क्या है हमारे पास, सेम। तो ये वाली जो लाइन होगी ये कहां से कहां तक जाएगी, ये यहां से आएगी नीचे की तरफ, इस वाले पॉइंट से मिलती हुई ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा कॉमन पॉइंट हुआ वो कौन सा हुआ, 3 5। तो x हमारे पास क्या थे, पेंसिल, और y हमारे पास क्या थी, पेन। तो 1 पेंसिल की प्राइस कितनी हुई 3, ठीक है, और 1 पेन की प्राइस कितनी हुई 5 रुपीज। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई जो हमसे पूछी गई थी। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत आसान है। सेकंड क्वेश्चन में आपको कहता है ऑन कंपेयरिंग A1 by A2 = B1 by B2 = C1 by C2 अगर ये ऐसा है तो आपको बताना है कि आपको कुछ इक्वेशंस उन्होंने दी हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, कौन सी इक्वेशन कोइंसिडेंट है, कौन सी इक्वेशन पैरेलल है। कल इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ाया गया था ना कि 3 टाइप की लाइंस होती हैं हमारे पास। ठीक है, तो उनमें कौन कौन सी थी, थर्ड क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट। थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें 2 इक्वेशन दी हुई हैं और थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बताइए कि क्या ये इंटरसेक्ट करती हैं या पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन हमें कहता है 5x - 4y
5x माइनस 4y इज इक्वल टू, नहीं, +8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन इसमें है 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, -9 इज इक्वल टू 0। अब देखो इनको कंपेयर कैसे करना होता था, इससे a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2। अगर ऐसा होता, इनसे इसको कंपेयर करना होता है, ठीक है। अगर ये सभी इक्वल आते हैं तो ये कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब एक ही लाइन के ऊपर सारे के सारे दोनों के जो पॉइंट होंगे वो एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। अगर इनमें से पहला और दूसरा और तीसरा कोई भी इक्वल नहीं है तो उसमें आएगा कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर इनमें से पहले दोनों तो इक्वल हो जाते हैं लेकिन आखिरी वाला इक्वल नहीं होता है तो उसमें हमें बताना होता है कि वो लाइन पैरेलल जाएगी, वो कहीं भी कट नहीं करेगी, नो सॉल्यूशन। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि a1 कितना है हमारा 5, a2 कितना है 7, b1 कितना है -4, b2 कितना है 6, c1 कितना है 8 और c2 कितना है -9। अब यहां जो कटता है उसको काट दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, बस। तो ये हमारे पास क्या आया, 5/7 -2/3 और 8/-9। देखो ये आपस में ऐसे ऐसे नहीं कटेंगे, तो यहां पर हमारे पास आया कि ये नॉट इक्वल और ये भी नॉट इक्वल। इसका मतलब ये क्या है, इंटरसेक्टिंग। क्या है, इंटरसेक्टिंग। और अगर ये इंटरसेक्टिंग है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ठीक है, बस इतना ही है, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसी की सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y, 18x प्लस 6y प्लस क्या दिया हुआ है 24। कितना दिया हुआ है 24 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब इसको इसके अकॉर्डिंग अगर जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 9/18, 3/6, 12/24। तो ये कट गया 2 2 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1/2, 1/2 और 1/2 ये आ गए। तो ये तीनों इक्वल है, और अगर ये तीनों इक्वल हैं तो ये क्या है, कोइंसिडेंट। क्या है, कोइंसिडेंट है। और अगर ये कोइंसिडेंट होंगे तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। क्या देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, थर्ड पार्ट में हमें फिर से दो इक्वेशंस दी हुई हैं और उन्हीं में से बताना है कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। थर्ड में कहता है 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y, आगे क्या कह रहा है, प्लस 10 इज इक्वल टू 0, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसी में सेकंड इक्वेशन जब हमारे पास है तो सेकंड इक्वेशन में कहता है 2x माइनस वाई प्लस 9, 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशंस में से हमें पता लगाना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या कैसी है। तो वही करेंगे, a1 बाय a2 6/2 माइनस 3 माइनस 1 10/9। देखो कितनी आई, ये हमें कहता है 3 3 और 10/9।
9। तो यहां से हमें पता चलता है कि ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, मींस ये क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल। और पैरेलल का क्या होता है, नो सॉल्यूशन। पैरेलल का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था जो यहां कंप्लीट होता है। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। देखो फोर्थ क्वेश्चन सेम है, थर्ड क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ग्राफिकली भी शो करके आपको दिखाना है। ऐसे ही है, देखो कहता है कि अगर इनमें से कोई क्या है, अगर इनमें से कोई कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट कौन सी होती है, कंसिस्टेंट होती है अगर उस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन होता है। ये या तो एक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो, मतलब या तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो। अगर आप उसके दिए हुए इस इक्वेशन में से ऐसा है तो आपको उसे ग्राफिकली सोल्व करना है। ठीक है, लेकिन अगर वो क्या नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। देखो कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशंस दी हुई हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन दी है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहां से हमारे पास a1 कितना हो जाएगा 1, a2 कितना 2, a1 1, a2 2। और ये देखो ये इक्वल टू के निशान के उस साइड है, जब ये इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोनों, -5 और -10। ये कट गए, माइनस से माइनस कट गया 1/2। तो ये क्या हो गए, सारे के सारे इक्वल और सारे के सारे इक्वल हो गए, तो ये कोइंसिडेंट हो गए। क्या हो गए, कोइंसिडेंट और कोइंसिडेंट हो गए, तो ये कंसिस्टेंट भी हो गए क्योंकि इनके कितने सॉल्यूशन है, मैनी। तो ये कंसिस्टेंट भी हो गए। और अगर ये कंसिस्टेंट हो गया है तो हमें इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, अब ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर व्हेन x इज इक्वल टू 0। जब इक्वेशन 1 के अंदर x को 0 पुट करेंगे तो x प्लस वाई कितना है 5, ये 0 हो गया तो y कितना आ गया 5, तो y कितना 5, सॉरी कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, 5 दिखाई दिया। जब दूसरी बार यहां पर हम क्या कर दें, x को 2 पुट कर दें, क्या पुट कर दें, x को 2। तो जब इसके अंदर x को 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y कितना 3, क्योंकि ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो y कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास यहां पर क्या हुआ, जो पहली हमारी टेबल बनी वो क्या बनी, जो पहले हमारी x और y की टेबल बनी है वो क्या बनी है कि जब हमने x को 0 रखा तो y 5 आया, जब हमने x को 2 रखा तो y कितना आया 3। ये हमारी पहली टेबल। अब हमारी सेकंड इक्वेशन के थ्रू जब हम y को 0 पुट करते हैं तो कितना आता है, x या y किसी को भी पुट कर लो, मान लो y को 0 पुट किया तो इक्वेशन क्या है हमारी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। y को पुट कर दिया 0, देखो जब इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये बचा 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि ये इसके नीचे आया 2 5 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, वहन जब हमने x को क्या पुट किया, नहीं y को क्या पुट किया 2,
जब हमने x को 2 पुट किया तो कितना आया, क्या थी इक्वेशन, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। जब चलो x को जब 2 पुट किया तो 2 2 जा 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2y कितना आया, 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 3। देखो आप कुछ भी रखेंगे तो आपके पास सेम वैल्यूज ही रहेंगी। ठीक है, यहां पे आप अलग अलग पॉइंट भी रख सकते हो। ठीक है, मान लो अगर हम यहां पे अलग अलग पॉइंट रख के देखते, यहां पे मान लो अगर हम 3 रखते तो 2 3 जा 6, वहां पे -6 आ जाता 4, तो x की वैल्यू क्या आती, 2। देखो यहां पे अलग अलग भी अगर आप करोगे तो भी वो कोइंसिडेंट ही होएगी, वो सारे पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, आप ये करके देख सकते हो। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब हम ग्राफ बनाएंगे। वैसे तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है कि सभी वैल्यू सेम आई हैं। देखो अगर वैल्यू सेम भी नहीं आती है ना तो भी ये सारे पॉइंट एक ही लाइन में लाई करेंगे, ये 100% फैक्ट है, आप करके देख सकते हैं। अगर आपसे ना हो तो आप मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। जब y को 0 पुट किया गया है तो x आया है 5। देखो ऊपर x 0 था, y 5 था। अभी आप देखना सारे के सारे एक ही लाइन में लाई करेंगे। ठीक है, ये x को 2 पुट किया, y कितना आ गया, 3। ठीक है, अब देखो हम ग्राफ बनाते हैं। हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास ग्राफ लाइन है, ये 0, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। ठीक है, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। ठीक है, इसी प्रकार इधर है -1 -2 -3 -4 -5। इसी प्रकार इधर बनाएंगे -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर x 0 है, यानी यहां है x क्या है, 0 यहां है, और y कितना है, 5। तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये यहां हो गया 0 और 5। ठीक है, अब जो सेकंड लाइन है वो है x2 y3, x2 ये रहा और y3 ये रहा, ये यहां पर है। ये कौन सा पॉइंट है, 2 3। ठीक है, अब ये जो लाइन है देखो, ये जो हमारी लाइन है ये यहां से जा रही है, देखो। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ जाएगी। अब आगे वाले में x क्या है, 5 और y 0 की ये रही। ठीक है ना। आगे क्या है, x2 y3 सेम एज पॉइंट ये रहा। तो ये जो लाइन है ये जब आप आगे बढ़ाओगे तो ये इस पॉइंट को क्या करेगी, कट करते हुए जाएगी। तो यहां से आप देख रहे हो कि जो दोनों के दोनों लाइन थी ना, दोनों की दोनों जो इक्वेशन थी, यहां से आपने क्या जो किया कि जो दोनों की दोनों इक्वेशन थी वो दोनों इक्वेशन एक ही लाइन के ऊपर बन गई। यही आपको पता चला। देखो सभी पॉइंट सेम नहीं है, यहाँ पे यहाँ y 0 है, यहाँ x 0 है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, सारी की सारी एक ही लाइन के ऊपर लाई कर गई है। यहां से ये देखो, जब आप स्केल के साथ सीधी लाइन खींचोगे तो ये एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट यहां पर खत्म होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या कहता है, पढ़ो जल्दी से। क्या क्या इक्वेशंस उसके अंदर दी हुई हैं सभी पढ़ेंगे। इक्वेशंस के नाम, फुल इक्वेशन पढ़ो। क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है।
देखो एक भी पार्ट आपका मिस नहीं कर रहा हूं मैं, चाहे इसके अंदर एक पार्ट है या 10 पार्ट है, अगर 10 पार्ट होंगे तो वो भी आपके सोल्व कराए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। अगर आप नहीं जुड़ेंगे तो किसी के घर तो नहीं जाया जा सकता मित्र, है ना। तो देखो सेकंड कहती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये कहा इसने फर्स्ट इक्वेशन में इसकी। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं। a कितना 1 3 माइनस 1 माइनस 3 8 16। तो यहां से क्या पता चला हमें, यहां से हमें दिख रहा है कि ये दोनों तो इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है। ठीक है, यहां से हमें पता चला 1/3 इक्वल टू 1/3 बट नॉट इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ये कैसी लाइनें हैं, पैरेलल। कैसी लाइनें हैं, पैरेलल। और पैरेलल क्या होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं। और हमें इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि अगर आपकी लाइन कंसिस्टेंट है तो ही आपको ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालना है। अगर आपकी लाइनें इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्यूशन नहीं निकालना है, मतलब हमें इस पार्ट का आगे सॉल्यूशन नहीं निकालना है। ठीक है, समझ आया। चलो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमें कहता है 2x प्लस वाई इज माइनस 6। थर्ड पार्ट कहता है 2x माइनस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है हमें फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन कहती है, सेकंड इक्वेशन हमें कह रही है 4x माइनस 2y माइनस 4। 2x सॉरी 4x माइनस 2y क्या कह रहा है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि a1 2 b1 4 a1 1 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4। यहां से ये कटा, ये कटा 1/2 3/2। तो यहां से हमें पता चला कि ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, हमने सही लिखा नहीं, हमने सही लिखा है ना ये। देखो 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो अगर ऐसा है 3/2 तो ये भी हमारा इक्वल नहीं आ रहा है। तो ये भी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। इसमें आगे वाले दोनों तो इक्वल हैं, क्या है, आगे वाले दोनों तो इसमें इक्वल हैं, लेकिन लास्ट वाला इक्वल नहीं है। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। देखो क्या पता चला हमें, ये नहीं कट रहा है। ये क्या है, छोटी सी मिस्टेक, नॉट इक्वल। क्या है ये, नॉट इक्वल माइनस। वेरी गुड। तो ये क्या है, एक इंटरसेक्टिंग है। क्या है, इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं भाई। क्या होते हैं,
कंसिस्टेंट होते हैं, और हमें कहा गया है कि यदि आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है तो आपको उसे क्या करना है, ग्राफिकली सोल्व करना है। तो देखो इन इक्वेशन 1 ये हमारी है 1, ये हमारी है 2। अब हम 1 के अंदर क्या करेंगे, देखो इसको ना, ये जो 6 है इसको उधर ले जाएंगे, ज्यादा झंझट हमें नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ये हमारी बन गई पहले वाली इक्वेशन। अब हम यहां पर y को क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे, और जब y को 0 पुट किया तो ये 0 हो गई। 6x इज इक्वल टू 3, तो x कितना आ गया 3, x इज इक्वल टू 3। ऐसे ही जब हम y को 2 पुट करेंगे, फिर क्या कर देंगे y को 2, तो 2x प्लस y की जगह क्या रख देंगे, क्या रखेंगे 2, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 2x कितना आ गया 4, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, x कितना आ गया भाई 2, तो x भी कितना आ गया 2। तो ये हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया, हमारी फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। जब हमने क्या किया, y को 0 पुट किया तो x आया 3, जब हमने y को 2 पुट किया तो x भी आया 2। अब देखो भाई सेकंड इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, क्या है 4। यहां पर जब हम y को 0 पुट करेंगे, क्या करेंगे, y को 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गई। 4x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 1, यानी कि जब हमने क्या किया, y को 0 पुट किया तो क्या आ गया, x 1 आ गया। यहां बना लो, ये बना हमारा x y को क्या पुट किया 0, x कितना आया 1। अब देखो अगर हम y को क्या पुट कर दें 1, क्या पुट कर दें, नहीं 1 नहीं 2, क्या पुट कर दें 2। यदि हम y को 2 पुट कर दें तो क्या आएगा 4x माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 बाय 4, 8 बाय 4, तो 4 2 जा 8, तो x भी कितना आया 2। ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को, ओके। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है हमें, ठीक है, क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट, ठीक है। ये हमारा 0 पॉइंट, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ठीक है। यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 -5, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, सभी को दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। -1 -2 -3 -4। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब हमने y को 0 पुट किया, यानी कि ये वाली जो लाइन है y है इस पे 0 है, तो x कितना आया 3, यानी कि ये रहा पॉइंट, ठीक है। फिर ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है 3 0, ठीक है। दूसरा है 2 2, x भी 2 है और y भी 2 है, ये रहा, ये रहा,
2 2। अब ये दोनों पॉइंट हैं, ठीक है, ये गए, ठीक है। जब आप स्केल से लाइन लगाओगे तो सीधी लाइंस जाएंगी। अब दूसरी इक्वेशन में y 0 है तो x 1 है, ये रहा 1 0। फिर 2 2, ये रहा सेम, कौन सा है 2 2। तो ये कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, 2 2 के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इनका जो पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, वो क्या आ गया 2 2, ये बात क्या आ गया 2 2, ठीक है। यहां आपका थर्ड पार्ट खत्म होता है। देखो ये इंटरसेक्टिंग था, इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है वन सॉल्यूशन, और वो एक सॉल्यूशन क्या है 2 2। इस पॉइंट के ऊपर दोनों लाइन क्या करेंगी, मिलेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, काटेंगी एक दूसरे को, ठीक है, काट डालेंगी। फोर्थ पार्ट, अभी इसका फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट रहता है, ठीक है। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट में ये क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में ये बोलता है एक इक्वेशन सॉरी, हाँ, फोर्थ पार्ट में इसने एक इक्वेशन और दी है हमें, और उसमें भी ऐसा ही पूछ रहा है कि क्या वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। और फोर्थ पार्ट है इसका 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नीचे है 4x माइनस 4y माइनस 5, क्या है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो हम वही देखेंगे a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। तो ये क्या कह रहा है 2/4 माइनस 2/4 और माइनस 2/-5। देखो सबसे पहले तो माइनस माइनस सारे के सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 1/2 1/2, लेकिन ये 2/5। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास 1/2 इक्वल टू 1/2, बट नॉट इक्वल टू 2/5। इसका मतलब ये जो लाइन है ये पैरेलल लाइन है। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, और जब आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है तो यहां पर स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, बहुत ही सिंपल सी बात हमें कही गई है। इसके अंदर हमें क्या किया गया है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, कहता है सभी पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ठीक है। क्या करता है, रेक्टेंगुलर एक गार्डन है, उसका हाफ ऑफ द पेरीमीटर, क्या कहता है, जो उसका हाफ है ना, पेरीमीटर का हाफ है, वो क्या है, उसकी एक लेंथ, जो लेंथ है ना वो 4 सेंटीमीटर बड़ी है, किससे, विड्थ से, और वो कितना है 36 है। यानी कि जो पेरीमीटर, पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। और इसका हाफ, क्या, इसका हाफ मींस 2 से 2 गया, मींस लेंथ प्लस ब्रेथ, ये कितना दिया हुआ है 36, ठीक है। यानी कि लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी दी हुई है हमें 36। तो क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी x, और विड्थ
विड्थ कितनी मानोगे? y। देखो 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं हम। अगर हम यहाँ पे 1 वेरिएबल पढ़ रहे होते तो बात अलग होती। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, लेंथ और ब्रेथ की सम जो हो कितना है 36। यहां पर लेंथ कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। अब दूसरी बात इसने कहा है कि जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर मोर ज्यादा है किससे? विड्थ से। तो इसका क्या मतलब होगा, उन दोनों का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है कि 4 ज्यादा है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ क्या है x, तो लेंथ ज्यादा है तो क्या लिख सकते हैं, ब्रेथ में 4 जोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं ये किसके बराबर है, x के, क्योंकि x तो पहले ही 4 ज्यादा है ना। तो यहां से हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये y यहां से उठ के यहां आ गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इसको ग्राफिकली शो करना है भाई, ठीक है। क्या बताने हैं, उसके डायमेंशंस बताने हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। गार्डन के क्या बताने हैं, डायमेंशंस बताने हैं, ठीक है। तो चलो बताते हैं डायमेंशंस कैसे। पहले वाली में x को क्या पुट करते हैं, इसमें थोड़ा ज्यादा ज्यादा रहेगा तो थोड़ा बड़ा बड़ा लेने की कोशिश करें। यहां पर आप x को भी 18 ले लो तो y भी क्या आ जाएगा आपका, देखो इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। जब x को 18 लेंगे तो y भी कितना आ जाएगा, 36 माइनस 18, ठीक है, कितना आ जाएगा 18। जब हम यहां पर दूसरी बार y को क्या लेंगे 17 या कुछ भी ले लेंगे तो, है ना। मान लो दूसरी बार x को ये ले लिया हमने 19 तो y कितना आ जाएगा 17। क्यों, क्योंकि x को जब हमने 19 लिया प्लस y इज इक्वल टू 36। जब y 36 माइनस 19 होएगा तो कितना बचेगा 17 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 17 बचेगा। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन के ऊपर आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें क्या कह रही है, सेकंड इक्वेशन हमें कहती है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। आज तो भाई डिस्टर्बेंस ने पूरी बात लगा दी, 1 मिनट होल्ड करना। चलो भाई अब नहीं आएगी। क्या आ गया हमारे पास, x और y दोनों आ गए। क्या है, x को जब 18 रखा तो y भी 18 आया, x को जब 19 रखा तो ये 17 आया। सीधा सीधा था, इसके अंदर तो कुछ था नहीं। जो हमारे सेकंड वाला है उसके अंदर जब हम बताते हैं कि क्या है इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इसमें जब हम x को रखेंगे 0, नहीं y को रखेंगे 0, देखो माइनस में जाने से थोड़ा थोड़ा बचना चाहिए। यहां पे जब हमने y को रखा 0 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 4। जब हमने x को रखा 1, कितना रखा 1 हमने, ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। x को जब हमने दूसरी बार रखा, y को रखेंगे, y माइनस में है ना, y को रखा हमने दूसरी बार 1 तो x हमारे पास कितना आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 5। x कितना आ गया 5। तो यहां पर हमारी जो टेबल बनी वो कुछ इस तरीके से बनी, x y को रखा हमने 0, x आया 4, y को रखा 1, x आया 5, ठीक है। अब इसे ग्राफिकली शो करना है। देखो अब की बार ग्राफिकली शो करेंगे तो हम x को हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी है और y की वैल्यू हमारे पास ज्यादा से ज्यादा, y की भी ज्यादा है, 17 आई है, ठीक है।
तो इसमें हम थोड़े से छोटे छोटे पॉइंट्स लेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, तो आप लोग ऐसा देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें स्पेस छोटा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। इसी तरीके से इस तरफ भी लेंगे, इस तरफ लेंगे, सॉरी, एक मिनट होल्ड करना। इसको हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, थोड़ा खुला हो सकता है। देखो, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, इसकी थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दिया इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है जो पॉजिटिव वैल्यू है वो हमारे पास ज्यादा है। ये y, ये x, नहीं, ये x, ये y, y x। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सीधा करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 है, ये 19 है, ये 18 है, ये 17 है, ये 16 है। इसी तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 सभी को दिखाई दे रहे हैं। इसी तरीके से यहां ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 7 6 5 4 3 2 और 1। इसी तरीके से नेगेटिव भी हमें लगा लेंगे, 1 -2 -1 -2 -3। देखो नेगेटिव वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हम नेगेटिव लगाने का इतना जोखिम नहीं लेंगे। तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू y की वैल्यू x की वैल्यू 18, y की वैल्यू भी 18। ये देखो, ये रहा हमारे पास x पर 18 और ये रहा हमारे पास y पर 18। इसको जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे सॉरी, इसको जब हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, यहां से इन्हें मिलाएंगे, तो ये पॉइंट कहां होगा, यहां, कहां होगा, यहां पर। ये है 18 18, दोनों पॉइंट 18 18 यहां मिले। इसके बाद है x को 19, ये रहा, y 17, ये रहा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास यहां पर, ये रहा 19 हमारा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 19 17, ये रहा, यहां से ये आ गया। ठीक है, ये आया 19। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू बनी क्या है, ये रही। तो यहां जो ये लाइनिंग बनी ग्राफ की, ये इस तरीके से बनकर गई। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट वाले में है y0 x इज इक्वल टू 4, ये रहा y0 x इज इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट है हमारे पास 4 और 0। नेक्स्ट में है 5 एंड 1, ये रहा, ये रहा 5 एंड 1। एक पॉइंट तो है हमारे पास
ये रहा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होंगे, ये लाइन इधर से होती हुई जाएगी ऊपर, ठीक है, इधर से, ठीक है। तो ये कहां काटेगी जाके, ये ऊपर से होती हुई चली जाएगी लाइन, और ये यहां किसी पॉइंट के ऊपर काटेगी, ठीक है। तो वो क्या होंगे, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी, क्या होगा, जहां पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी वही होगा हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, डायमेंशंस, वही उसके क्या होंगे, डायमेंशंस होंगे। वही आज की जो डिस्टरबेंस है उसके लिए रियली सॉरी, क्योंकि बाहर पड़ोस में कुछ आज डिस्टरबेंस चल रही है, बच्चे होते हैं यार ऐसे ही, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन जो है यहां पर क्या होता है, खत्म, द एंड, समाप्त होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे सिक्स क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है सिक्स क्वेश्चन, जल्दी से देखते हैं। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन हमें कहता है कि लीनियर इक्वेशन है, हमें दी हुई है लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, और उसके साथ एक ऐसी इक्वेशंस बनानी है। पहले पार्ट में कहता है कि एक ऐसी इक्वेशन बनाओ उसके लिए जो इंटरसेक्टिंग लाइन हो, यानी कि a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहे। देखो हमें जो इक्वेशन दी गई है वो दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये वाली इक्वेशन हमें दी गई है, अंडरस्टैंड। और हमें वो कहता है कि तीन पार्ट उसने दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि इसके लिए एक इंटरसेक्टिंग बनाओ, एक और इक्वेशन बनाओ जो इसके साथ इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग का मतलब a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, ठीक है। सेकंड में कहता है पैरेलल होनी चाहिए, सेकंड में कहता है कि एक ऐसी बनाओ जो पैरेलल हो, एक ही नहीं बनानी, सभी के लिए अलग अलग बनानी है। और तीसरे में कहता है कोइंसिडेंट होनी चाहिए, जिसको हम कोइंसाइड भी कह देते थे। तो इसके साथ कोइंसिडेंट लाइन, ये सब लाइन है पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब देखो भाई, जो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या मेथड होता है, मतलब क्या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, क्या होती है कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अब हमारे पास मेन इक्वेशन है ये, ठीक है। तो इसकी जगह हम बना देते हैं 3x प्लस 2y, यहां इसको ऐसा ही रहने दो, ठीक है। तो जो ये हमने बनाई इसके हिसाब से जो हमारे पास है a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये देखो ये कोई भी इक्वल नहीं है। अब अगर ये कोई भी इक्वल नहीं है तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई ना। अब देखो सेकंड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट में होता है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, ये दोनों तो इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों तो इक्वल होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है वो इक्वल नहीं होता है, कि मतलब ये दोनों तो इक्वल होंगे लेकिन लास्ट वाला नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे, 2 के साथ, इसकी भी और इसकी भी, लेकिन इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा 4x प्लस 6x माइनस 8 इक्वल टू 0, यही आएगा। तो इसको क्या करेंगे, अच्छा 9 है,
नहीं 8 है ना, 8 ही है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा देखो, A1 क्या है 2, A2 क्या है 4, A1 क्या है 3, A2 क्या है 6 और -8 -8। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया 1/2, 1/2 और 1/1, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या हो गई पैरेलल, ठीक है, समझ में आया। अब थर्ड में कहता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब सभी इक्वल होने चाहिए, ठीक है, और सभी इक्वल होने चाहिए तो सभी को किसी न किसी से मल्टीप्लाई कर दो। अभी 2 से किया था, अभी 3 से कर दो, ठीक है। तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 9x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इससे हमारे पास क्या आ गया कि 2/6 और 3/9 और -8/-24, ये 1 3 जा 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ये कोइंसिडेंट हो गया, ये पैरेलल हो गया और ये इंटरसेक्टिंग हो गया। यही करना है बस 6 क्वेश्चन में, इतना ही, ठीक है, यही आपका आंसर है। अब सभी पढ़ेंगे 7th क्वेश्चन, 7th हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इसको जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई लेकिन इसको एक शॉट में ही खत्म करेंगे। आपके लिए अलग अलग पार्ट नहीं आएंगे ताकि आप दुखी ना हो, कंफ्यूज ना हो कि सर ने तो 2 पार्ट में करा दी, इतना वो हो गया, नहीं, आपके लिए एक में ही, चाहे कितना भी टाइम लगे, ठीक है। 7th क्वेश्चन पढ़ो, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन हमें दी हुई है, उसके लिए हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या कहता है कि ग्राफ बनाना है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन दी है। और इसमें कहता है एक इक्वेशन और दी है 3x सॉरी 3x प्लस 2y माइनस 12, क्या कहता है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि भाई इसके डिटरमाइन क्या करना है कोऑर्डिनेट, ये इसके कोऑर्डिनेट्स डिटरमाइन करने हैं। कैसे? ऐसे डिटरमाइन करने हैं कि ये जब बनाएंगे ना, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये कह रहा है कि इसके कोऑर्डिनेट जहां मिलेंगे तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या बनेगी? एक ट्रायंगल बनेगी। तो उस ट्रायंगल के जो है तीनों कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं, ठीक है। जैसे वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था ना, उसमें रेक्टेंगल बनेगी इस तरीके से, ऐसे लंबी, ठीक है। तो उन चारों के हमें क्या बताने हैं? डायमेंशंस बताने हैं। वो जो डायमेंशन थे वो हमें निकल गए थे, ये दो तो ऊपर से ही निकल रहे हुए थे, और जो जहां उन्होंने काटा वो भी निकल गए हमारे, ठीक है। अब इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? इनको सीधा करेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और x 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, इसको करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पुट, देखो ये क्या बन जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और ये हमारी 1, और ये बन जाएगी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये दो, इनको उधर ले गए, कहां ले गए? इनको उस साइड लेकर चले गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होएगा?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जब इसके अंदर इन इक्वेशन 1 पहले वाली इक्वेशन में y को क्या करो, y को क्या करो 1 पुट कर दो, y इज इक्वल टू 1। और जब y को 1 पुट किया तो x 1 इज इक्वल टू -1, तो ये उधर गया प्लस का, तो x कितना आ गया 0। कितना आ गया 0। और अगर y को 0 पुट कर दे तो y को अगर 0 पुट कर दे तो x कितना आ जाएगा -1। कितना आ जाएगा -1। तो हमारा पहले वाला डिब्बा क्या बन गया, बॉक्स। डिब्बा मीन्स बॉक्स, तारक मेहता वाला पोपटलाल डिब्बा नहीं, ठीक है, पोपटलाल के पास मत पहुंच जाना। x y, जब हमने y को 1 पुट किया तो x 0, और जब y को 0 पुट किया तो x -1। ये हमारे पहले इक्वेशन के सॉल्यूशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब अगर हम x को 0 पुट करते हैं, x को 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहां पर कौन से पॉइंट आए, 0 और 6। जब x को 0 और y को 6 निकला, उसके बाद देखो अगर x को 2 पुट करें, x को अगर 2 पुट करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसको जब 2 पुट किया तो 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 6। देखो ये 6 यहां प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3, ठीक है, y इज इक्वल टू 3। तो यहां से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, x की भी और y की भी। ये देखो भाई, ये देखो भाई, ठीक है, क्या क्या आ गई, x की वैल्यू हमारे पास पहले में है 0, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 6, ठीक है। अगर हमारे पास x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू आई 3। अब हम बनाएंगे ग्राफ वेरी इजीली। ठीक है, ये धीरे धीरे इसलिए बनाया क्योंकि मार्कर की जो इंक है वो कम हो गई है, कल आपको कंप्लीट मिलेगी। ये देखो भाई, ठीक है। अब यहां से ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ये 0। देखो x में यस कितना जा रहा है 2, x में 2 जा रहा है, y में 6 जा रहा है। तो यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है हमें, एक मिनट होल्ड करना, यहां से क्या पता चल रहा है हमें, -1 -2 -3। आज आप लोगों को डिस्टरबेंस में ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आज पड़ोसियों ने सोच लिया है कि भाई आज तो वीडियो बनने ही नहीं देंगे, ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, x0 y1, x0 y1 ये रहा 0 1, ठीक है, -1 और 0 -1, x का -1 ये रहा
y का 0 -1 और 0 ये रहा, ठीक है। x का 0 y का 6 ये रहा, 0 और 6। रुको, पहले वाले की लाइन कहां से जाएगी? 0 और 1, सॉरी गड़बड़ हो गई ना। देखा, जल्दबाजी का काम शैतान का। 0 और 1 y, हाँ यहीं से जाएगी 0 और 1 y, -1 और 0 ये -1, यानी कि जो ये लाइन गई ये किसके ऊपर से गई? डायरेक्ट y एक्सिस के ऊपर से ही चली गई, यही तो गई। 0 और 1, 0 1 और -1 0 -1 -1 और 0। सॉरी फ्रेंड्स, ये y एक्सिस है, -1 और 0। तो देखो ये वाली लाइन कहां से गई? ये यहां से गई, देखो ये वाली, ये इसको काटती हुई ऐसे कहां से गई? यहां से, पूरी की पूरी। अब नेक्स्ट लाइन कहती है 0 6, ये रहा 0 6। दूसरी कहती है 2 और 3, ये रहा, ऊपर बढ़ाओ, 2 और 3 ये रहा। तो ये लाइनें कहां से गई? यहां से। ये जो लाइन है ये इसके ऊपर ही काट के जाएगी भाई, ठीक है। किसको काटती हुई जाएगी? इसको, ठीक है ना। ये जब आप स्केल से करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो कौन से पॉइंट के ऊपर काटा? 2 और 3। तो देखो अब इनके यहां ना एक ट्रायंगल बन गई। क्या बन गई? ट्रायंगल बन गई, ठीक है। यहां से क्या बन गई? ट्रायंगल बन गई भाई। और उस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स देख लो क्या होते हैं। इसका तो है 2 और 3, एक कोऑर्डिनेट ये है 2 और 3, एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 और 0, एक कोऑर्डिनेट है -1 और 0। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए? कोऑर्डिनेट्स जो ट्रायंगल बनी, और इस ट्रायंगल को क्या करना है? शेडेड भी कर देना है भाई। क्या कर देना है? शेडेड कर देना है, ठीक है। ये डॉटेड लाइन मैंने लगाई थी, ये वैसे ठीक है। ये हमारी ट्रायंगल बन गई, इस एरिया को करने थे। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या बने? 2 और 3, एक बना -1 0 और तीसरा बना 4 और 0। ये आपका आंसर है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आज वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन आपको साथ तो देना ही पड़ेगा। अब देखो, हम इतनी डिस्टरबेंस में यहाँ आज ज्यादा लेट हो गया वीडियो बनाने में, तो डिस्टरबेंस बढ़ गई है। नहीं तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग बना देता हूं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ है? डिस्टरबेंस थोड़ी बढ़ गई। लेकिन आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। 3.1 एक्सरसाइज आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। अगर आपका प्यार नहीं मिलेगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्यार के बिना तो जिंदगी नहीं चलती भाई, तो YouTube कैसे चलेगी? समझते हैं ना, ठीक है। तो वेरी वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। सभी के घर में खुशियां आए और सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। पटाखे ध्यान से जलाएं, ठीक है। वेरी वेरी हैप्पी दिवाली।